डबल इंजन की सरकार बनी 2 टर्म से। सुन सुन करके झूठ बोलने वाले के पास अब कोई मुद्दा नहीं है और पब्लिक भी ये जानती है कि ये झूठ का सौदागर है। ये जो दलाली के नाम पर उगाही हो रहा है, अफसरशाही जो बढ़ रहा है। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, 5 लाख नौकरी दिया। 2025 से पूरे देश की नजरें बिहार पे हैं। बिहार विधानसभा का शोर गुंजायमान है। मौजूद है कोचाधमन इलाके में, कोचाधमन विधानसभा क्षेत्र में, और परिचय के मोहताज नहीं है। इजहार एसपी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 2020 में चुनाव जीता, 2025 का वक्त आ गया और संभावित नहीं मजबूत दावेदार में आरजेडी की तरफ से है। कयासों का बाजार भी गर्म है। इनके नाम पर मुहर लगभग लग चुका है, औपचारिक घोषणा बाकी है और यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर इजहार एसपी साहब जनता के बीच भी जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं एसपी साहब। देखिए, ये सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में इस बार हर आदमी ये तय कर लिया है कि तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। वो बनाना क्यों है कि ये जो 20 साल का जो टर्म हुआ एक मुश्त रह करके, और इधर अभी डबल इंजन की सरकार बनी 2 टर्म से, इसमें लोग बहुत ही उकता गए। झूठ सुन सुन करके झूठ बोलने वाले के पास अब कोई मुद्दा नहीं है और पब्लिक भी ये जानती है कि ये झूठ का सौदागर है। इसको इस मर्तबा उखाड़ के फेंकना है। बिल्कुल। इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ इजहार एसपी साहब को देखो सुन भी रहे। कोचाधमन इलाके से आते हैं। दबाव की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे और आम जनता के दिलों में क्या चल रहा है उसकी भी बात करेंगे। ओवैसी साहब की पार्टी से आते हैं, चुनाव जीतते हैं, राजद का दामन थामते हैं और इस बार प्रत्याशी के तौर पर, संभावित प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच भी है और कयासों का बाजार गर्म है कि शायद अगले 2-3 दिनों में इनके नाम पे मुहर भी लग जाएगा। दबाव महसूस करते हैं क्या एसपी साहब? नहीं, देखिए, हम लोग तो एक सिपाही है। हम लोग सिपाही के हैसियत से अपना काम करते जाते हैं। पब्लिक का दुख दर्द में साथ होते जाते हैं। रही बात पार्टी का, पार्टी आलाकमान लोग बैठे हुए हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। हर फिल्म का सिक्वल होता है। अगर इजहार एसपी 2 2025 में आ रहे हैं तो कितना बदलाव होगा, एंडिंग क्या होगा, क्लाइमेक्स क्या होगा? देखिए, मैंने तो अभी पिछले 4 साल 10 महीना यानी 5वां साल गुजरने जा रहा है, ये टर्म भी पूरा हो रहा है। मेरा एक मिशन था कि ये जो दलाली के नाम पर उगाही हो रहा है, अफसरशाही जो बढ़ रहा है, इसको हम सबसे पहले कंट्रोल करेंगे और इस मिशन में हम 70-80% कामयाब हुए। आज लोगों को ये महसूस हो रहा है कि रोड पर चलते हैं, थाना पुलिस में जाते हैं, कोर्ट कचहरी में या ब्लॉक में जाते हैं, जो काम मेरा हफ्ता 10 दिन 20 दिन में होता था, पैसा दे के होता था, आज वो काम फ्री में होता है। ये लोग बता रहे हैं मेरी मेहनत रंग आई है, काम आया है। ये मुझे फख्र महसूस हो रहा है। मेहनत ने रंग दिखाया है और यहाँ पे करप्शन पे लगाम लगा, ये कहना है इजहार एसपी साहब का। विधायक है कोचाधमन इलाके से। मन में अनुमान क्या है, ख्वाब क्या है, अधूरे क्या चीज रह गए? रात में सोते वक्त भी क्या ख्वाब आते हैं कि शायद ये काम रह गया, बच गया, जनता ने इस बार आशीर्वाद दिया, जनता ने बिहार विधानसभा तक पहुंचाया, पटना तक पहुंचाया, तो ये काम सबसे पहले करूंगा। देखिए, ये बात तो हम लोग रहते हैं 24 घंटा एरिया में, तो लोग ही इस बात को बोलते हैं कि अगल बगल में 4, 5, 6 विधानसभा के बीच में कोचाधमन विधानसभा है। और जाहिर सी बात है, कोचाधमन जिसका घर है तो उसका रिश्तेदार अगल बगल का विधानसभा में होगा। तो और विधानसभा में घुसते ही गाड़ी पंचर होने का डर होता है और कोचाधमन में रिलैक्स महसूस करता है। बरसात हो, झड़ी हो, वहां पर गाड़ी खलिहान में बैठता है और जहां जाना है, छोटा गांव में भी, वहां भी उनकी गाड़ी आराम से पहुंचती है। लेकिन यही दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा विधानसभा में घुसता है तो रोड का हालत आज के दिन में बहुत दयनीय है। डबल इंजन की बात होती है और साथ में माई बहन मान योजना की बात होती है और तमाम चीजों की बात होती है। कितना एज, कितना एडवांटेज आप लोगों के साथ में, तेजस्वी के साथ में, और आपकी जीत का फैक्टर किसको मानते हैं? तेजस्वी के चेहरे को, राहुल गांधी के चेहरे को, आपके कामकाज को, या जो आप लोग वायदे कर रहे हैं उन वायदों को? देखिए, हम लोगों ने वादा नहीं करते हैं, हम लोग धरातल पर काम उतारते हैं। अभी आपके सामने में मौजूद है। हम लोग जब विपक्ष में भी नहीं थे, विपक्ष से भी दूर थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, आना चाहिए सरकार में। तो सरकार बनने के लिए
हम राष्ट्रीय जनता दल में आए, हम 4 विधायक, और जाने के कुछ ही दिन बाद भाजपा को उखाड़ के फेंक करके हमारी सरकार बनी। ये सारे लोग जानते हैं। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने और पूरे 17 महीना के अंतराल में कई काम अजूबा किए, जिसमें आपके सामने में मौजूद है। 5 लाख नौकरी दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल सारे लोग बोलते हैं। इसलिए ये विश्वास तेजस्वी जी पर लोग कर लिए हैं, आंख बंद के कर लिए हैं। कुछ भी हो, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, महागठबंधन की सरकार और तेजस्वी की सरकार को बनाना है, ये ठान लिया सब लोग। ये सबने ठान लिया, लेकिन एक पत्रकार का दायित्व भी होता है कि जनता के जेहन में जो चीजें चल रही है उसको भी लेकर सवाल पूछे। और शायद विपक्ष ही रोड पे आता है, सत्ता पक्ष आता नहीं है। जाहिर सी बात है, सवाल सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी की मजबूती की बात करते हैं। इस बार आप मजबूत रहेंगे ना सर? अगले 2030 में अगर हम आए तो आप तेजस्वी की पार्टी के साथ ही तो चुनाव में लड़ेंगे ना इस बार? अगली बार तो चीजें नहीं बदलेंगी। नहीं, अगली बार बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बदलने का क्या बात है? उस बार भी हम लोग नहीं बदलते, लेकिन कुछ मजबूरियां हमारे साथ में आ गई। और जिस तरह से बहुत लोग ये कह रहे थे कि हमने बीजेपी से बचने के लिए इलेक्शन का कैंडिडेट से हम रिजाइन किया। हमारे सियासी गुरु भी हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उसका कहना है कि हमने जदयू में टिकट लाया पार्लियामेंट का, लेकिन ऐन टाइम में हम उसको रिजाइन इसलिए किए कि अगर हम उसके तरफ रहते तो मौलाना असराउल साहब हार जाते। सेम मैं भी उसी तरह से किया कि अगर हम उसी पार्टी में रह जाते तो यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती, नीतीश कुमार को उठा के फेंकता, और फिर ये हम लोगों का एरिया, हम लोगों का बिहार यूपी जैसा बन जाता। हमने यूपी जैसा नहीं बनने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और लोग आज सराहना करते हैं। सर, लाखों लोग आपको देख रहे हैं नेशनल दस्तक पे। तमाम मतदाताओं के नाम, जनता के नाम, अवाम के नाम और तमाम लोगों के नाम 2 शब्द, अपील, मैसेज, आग्रह, विनती। देखिए, मेरी तरफ से आग्रह और इल्तजा है, क्योंकि और लोग धमकी भी देते हैं, धमकी देते हैं और बहुत कुछ लोगों के साथ में जाके धमकी देते हैं। हम एक फिल्म देखे थे, सनम बेवफा। 2 समधी में झगड़ा चल रहा था, उसकी माँ अपना दुपट्टा को ला करके गिरा दिया, बेटा को मना किया कि नहीं बेटा इस काम को तुम मत करो। अपनी माँ से वो बात किया। उसकी माँ एक बात बताई जो हम लोग सबक आमोज बात है। उसकी माँ कही कि बेटा तुम मांगते हो, मांगने वाले के जबान में इल्तजा होना चाहिए और तुम धमकी के साथ कह रहे हो, ये गलत बात है। इसलिए हम भी कहते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि मांगे वो कि हमको भी साथ में रखिए तो मोहब्बत के साथ। आज ही हमारे वरिष्ठ नेता अभी वो आए थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा कि वो लोग तो सिर्फ ये कह रहा है, लेकिन जो बात माननी चाहिए और मनवानी चाहिए टेबल पर बैठ के होता, ना के ढोल ढाक बजा करके। फिल्मों की बात चली है, चलते चलते 2 शब्द हमारी तरफ से भी। बस समंदर को इतनी सी बात खल गई, बस समंदर को इतनी सी बात खल गई, एक कागज की नाव कैसे मुझ पे चल गई। जिस तरीके से जीत दिखाया, हनक दिखाया, धमक दिखाया, और हाउस में हमने देखा ध्यानाकर्षण, 0 आंख और तारांकित सवालों के जरिए सदन में प्रश्न लगातार जनता के वास्ते जूझते रहे, करते रहे। इजहार असफी साहब इस बार भी जनता के दम पर वहां तक पहुंचने का शायद मादा रखते हैं। नेशनल दस्तक के लिए मैं विमलेंदु मिश्रा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।